ठीक है, चलेगा तुम्हारा शेषफल परमेय का 5वां पार्ट। अब जो चलाऊंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन होगा इस तरह से, निम्न में शेषफल याद करो। ठीक, पहला क्वेश्चन लो, ये दे दिया फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसमें इकाई अंक क्या होगा। सही है, तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल तो मैंने पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ाया था ना। तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा। देखो लिख लो चाहे यहाँ, फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर क्या होगा 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, मतलब जो जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना है उसका क्रमित गुणन फल होगा। ठीक है, या क्रमित गुना। तो 2 3 दूनी 6, 6 एकम 6। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 5। ठीक, फैक्टोरियल 5 तक का याद रख लियो बस, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120। ठीक है, बस जब तक याद रख लियो। इसके बाद जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक का ही रोल है ज़्यादा, इससे आगे का बता दूंगा कहाँ क्या करना। ठीक, तो मुझे निकालना है फैक्ट, इसमें क्वेश्चन था यूँ। ठीक है, ये निकालना। अब मुझे पता है, क्या पता बताओ। देखो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 24। ठीक है, बस अभी सब कर दो, वही पहले वाला प्रोसीजर आ गया। ठीक है, 5 को वो 1 को 5 से भाग दिया तो प्लस का 1। ठीक है, 5 को वो 2 को 5 से भाग दिया तो प्लस का 2, शेषफल बचेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। यहाँ कितने बचेंगे, माइनस का 1। ठीक, बस अब इसे कर लो जैसे जैसे दे रखा, प्लस का 1 गुना प्लस का 2 गुना प्लस का 1 गुना प्लस का वो माइनस का 1। ठीक है, अपने पास है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे है इसमें सवाल में ऐसी है, 1 गुना 2 गुना 1 गुना माइनस 1। ठीक, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब माइनस का 2 होता नहीं, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस -2 में इसको ऐड कर दो, तभी तो आएगा प्लस में। तो ये आ गया 3 आंसर। ठीक है, उतारो से, युद्ध है 4 तक का। ठीक है, 4 तक का तो हमें निकालना पड़ेगा 5 से पहले तक का। ठीक है, 5 के बाद का जो इसकी जो 5 हो बटे में या 10 हो, ठीक है, सबका 0 हो जाएगा, वो बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन करूंगा बस। ठीक है, इसके बाद देखो एक सवाल और देख लो। ठीक है, यू मारकर क्यों ना चल रहा है यो। दूसरा सवाल, ठीक है, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4, ठीक है, गुना डैश फैक्टोरियल 99 में शेषफल क्या होगा, कब, जब हमने इसे 10 से भाग दे दिया। ठीक है, तो अब बताओ क्या शेषफल होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना, देखो क्या करना होगा,
फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24। ठीक है, जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 पाए, ठीक है, तो 120 गुणा डैश डैश डैश, लास्ट में कहीं भी चले जाओ वो हमें पता नहीं। ठीक है, हमें तो बस यहाँ तक का खेल पता था, क्योंकि इसके बाद जितने भी आएंगे वे 10 से कट जाएंगे, और 10 से कटने का मतलब है कि 0 शेषफल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, सही है। अब देखो 10 था, 10 से यहाँ भाग दोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 6, प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही कुछ दोगे तो यहाँ आ जाएगा 0 शेषफल आएगा ना। इसके बाद जितनी भी संख्या आएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद लास्ट में 0 आएगा, और लास्ट में 0 होगा तो वो 5 या 10 से कट जाएगी संख्या, तो इसलिए शेषफल हमेशा 0 बचेगा। 5 के बाद फैक्टोरियल 5 के बाद। ठीक है, फैक्टोरियल 5 से आगे की सारी संख्याओं का जो शेषफल आएगा, अगर हम किसी संख्या को 5 या 10 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, 0। ठीक, अब देखो बस करना क्या मुझे, यहाँ 1 बचा प्लस का गुना, प्लस का 2 गुना, प्लस का 6 गुना, प्लस का 4 गुना, अब जैसे यहाँ कुछ दाम है 0 हो गया। अब 0 की काय में भी गुना कर लो, कितना आएगा, 0 शेषफल आएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, आगे समझ में है, उतारो। इसी तरह से एक प्लस का और बताऊंगा बस। ठीक है, एक देख लो इसमें, एक देख लो प्लस वाली सीरीज भी तो गुना वाली होगी, एक प्लस वाली और देख लो। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, पर देखना रहेगा हमें फैक्टोरियल 5 से पहले तक का, जब 5 से या 10 से भाग दिया हो। ठीक है, तीसरा सवाल देख लो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस फैक्टोरियल 99 को 10 से भाग दे दो, 10 से दे लो या 5 से दे लो, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, जो संख्या 5 से 10 से कटेगी वो 5 से भी कट जाएगी। ठीक, तो देखो अब ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, प्लस इसका मान 6, प्लस इसका फैक्टोरियल 4 का 24, प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 120। ठीक है, इससे आगे क्या आता जाएगा हमारा, इसी तरह से 0 आती जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 7 का मान 6 का मान होगा 720। ठीक है, इसी तरह से डेटा में जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना, 5 से भाग देना। ठीक, अब देखो इस 1 को 5 से भाग देने पे प्लस का 1 बचेगा, इस 2 को 5 से भाग देने पे शेषफल प्लस का 2, इस 5 से 6 को भाग देने पे प्लस का 1, यहाँ प्लस का 4। ठीक, और इस पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, लास्ट में भी 0 ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्या आ रही है, तो फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या हो उसका जो, ठीक है, मान होगा वो 5 से और 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कुल मिला के ये। ठीक है, तो हमें क्या करना, बस ये लेना। ठीक है, 1 प्लस का 2 प्लस का 1 गुना प्लस का 4 गुना 0, वो गुना थोड़ी ना था, यहाँ प्लस था। ठीक है, यहाँ प्लस था, हमने कर दिया गुना, यहाँ था प्लस। ठीक है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसी तरह से प्लस में 0। ठीक, यही था रहा, बस इसे सोल्व कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0। ठीक है, अब देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 0 में 8 में आगे कितनी भी जोड़ लो 8 ही रहेगा, तो इसका आएगा 8 आया। अब 8 आ गया, बटे में 8 है, वो 5 से बड़ा आ गया, तो इसे 5 से भाग दे दो, कितना आएगा
कितना आया, प्लस का 3 और माइनस का 2। ठीक है, अब मैं दोनों को लेके दिखा रहा हूँ। प्लस का 3 है तो इसका आ गया 3 उत्तर। ठीक है, अगर हम माइनस का 2 लेंगे तो माइनस का 2 है, नेगेटिव में हम कभी लेते नहीं, तो क्या करेंगे इसमें जिससे भाग दिया हमने उसको ऐड कर देंगे। तो कितना आया, प्लस का 5 माइनस का 2 तो 3 आंसर। ठीक है, उतार लो। आ गया समझ में आज का पार्ट।